संस्कृत मैं कौशलेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, आज हम लोग फिर से 25 मोस्ट टॉप क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं। आज की इस क्लास में हम ये 25 क्वेश्चन फिर से सॉल्व करेंगे। तो आइए इसके सॉल्व करते हुए हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना इनमें से इनका सराहनीय योगदान रहा है। तो इसका उत्तर होगा श्याम सुंदर दास जी का। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? और या तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना में किनका सराहनीय योगदान रहा है। तो उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युगीन गद्य लेखक या लेखिका हैं? महादेवी वर्मा, श्याम सुंदर दास, यशपाल या भगवती चरण वर्मा। तो इसमें सही उत्तर हमारा हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। इसमें सही उत्तर हमारा चौथा हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रूपक रहस्य के लेखक कौन है? यह किस विधा की रचना है? तो रूपक रहस्य के लेखक कौन है? यह किस विधा की रचना है? तो रूपक रहस्य के लेखक श्याम सुंदर दास जी हैं। यह आलोचना विधा की रचना है। ये तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाचिकेतोपाख्यान। नाचिकेतोपाख्यान शीर्षक से श्याम सुंदर दास के अतिरिक्त किस लेखक ने गद्य रचना की है? नाचिकेतोपाख्यान शीर्षक से श्याम सुंदर दास के अतिरिक्त किस लेखक ने गद्य रचना की है? तो उत्तर हो जाएगा सदल मिश्र। चार ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में सदल मिश्र ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक, सदल मिश्र। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये तीनों सही आंसर नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, श्याम सुंदर दास का जन्म काल किस सन में हुआ? तो सन 1875 ईस्वी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म काल क्या है? 1870, 1875, 1880, 1879। तो हाईलाइटेड आप देख रहे होंगे कि 1880। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1880। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सच्चिदानंद हिरानंद सैन का जन्म काल क्या है? 1892, 1907, 1911 या 1920। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1911। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनके द्वारा भारत कला भवन नाम के एक विशाल संग्रहालय की स्थापना की गई, वो कौन है? तो आंसर हो जाएगा राय कृष्णदास जी के द्वारा भारत कला भवन नाम का एक विशाल संग्रहालय स्थापित किया गया है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन्होंने हिंदी में गद्य गीत विधा का प्रवर्तन किया, कौन है? हरिशंकर परसाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या राय कृष्ण दास। तो आंसर सही हो जाएगा राय कृष्ण दास। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की चित्रकला तथा भारतीय मूर्तिकला इनके प्रामाणिक ग्रंथ हैं, किसके हैं? डॉक्टर संपूर्णानंद के हैं, राहुल सांकृत्यायन जी के हैं, कि अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा महादेवी वर्मा जी के हैं कि राय कृष्ण दास के। तो यहाँ चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारत की चित्रकला तथा भारतीय मूर्तिकला इनके प्रामाणिक ग्रंथ हैं राय कृष्ण दास जी के। राय कृष्ण दास जी के। तो यहाँ पे राय कृष्ण दास जी वाला आंसर सही हो जाएगा, राय कृष्ण दास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साधना नामक गद्य गीतों के संग्रह के रचयिता कौन है? तो आंसर हो जाएगा राय कृष्ण दास। कौन हो जाएगा? राय कृष्ण दास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राय कृष्ण दास का लेखन युग क्या है? राय कृष्ण दास का लेखन युग छायावादी युग है, ये सही हो जाएगा, छायावादी युग। ठीक, यहाँ पे छायावादी युग ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेमचंदोत्तर युग के श्रेष्ठ कथाकार के रूप में जाने जाते हैं सरदार पूर्ण सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या जैनेन्द्र कुमार। तो प्रेमचंदोत्तर युग के श्रेष्ठ कथाकार के रूप में जैनेन्द्र कुमार को जाना जाता है। किससे जाना जाता है? जैनेन्द्र कुमार जी को। अगला क्वेश्चन है, जैनेन्द्र कुमार की कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? आंसर हो जाएगा कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, वातायन। तो इसमें से वातायन ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, यहाँ पे वातायन ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना नाटक है? मजदूरी और प्रेम, रस मीमांसा, पाप और प्रकाश, तो भारत की एकता। तो सही आंसर हो जाएगा पाप और प्रकाश। ये क्या है? नाटक विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन सा है? पृथ्वीपुत्र और वाग्धारा, पूर्वोदय और प्रस्तुत प्रश्न, कुली, पथ के साथी। तो सही आंसर हो जाएगा पूर्वोदय और प्रस्तुत प्रश्न। ये ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्याग पत्र किस लेखक की उपन्यास विधा की रचना है? प्रेमचंद जी की या यशपाल जी की, कि जैनेन्द्र कुमार जी की, कि मोहन राकेश की। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार जी की। किसका सही हो जाएगा? जैनेन्द्र कुमार जी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साहित्य का श्रेय और प्रेय किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ का वास्तविक या पूरा नाम क्या था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय था। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ, चौथा ऑप्शन सही माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विशाल भारत या सैनिक, प्रतीक, वाक तथा दिनमान पत्र पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय जी ने किया। तो यहाँ भी आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। ठीक। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के लेखक कौन है? इसका भी आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। तो इसमें भी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरे यायावर रहेगा याद इस विधा की रचना है? तो यात्रा साहित्य है। ये किस विधा की रचना है? यात्रा साहित्य विधा की। तो इस तरह 24 मोस्ट आज क्वेश्चन हो गए। 25 की बात थी, एक क्वेश्चन कम थे। आज थोड़ा कुछ आवाज़ भी आप लोगों को सुनाई दे रही होगी बाहर की। थोड़ा ये वीडियो मैं घर से नहीं बना पा रहा हूँ, किसी कारणवश मुझे ये वीडियो जो है अन्य स्थान से बनाना पड़ा है, जहाँ पे गाड़ियों की आवाज़ काफ़ी आ रही होंगी। उसके लिए मैं जो है आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन वीडियो बनानी ज़रूरी थी, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से भी ये बड़े ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं बीच में अभ्यास कराना छोड़ नहीं सकता। जब समय मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए प्रयासरत रहूँगा, प्रस्तुत रहूँगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नमः संस्कृताय, शुभम संस्कृतम।